एक बार की बात है, जामवंत नाम के एक रीछ वर्ण के थे। उन्होंने भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति की, किंतु जब भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर के इस सृष्टि में आए तो जामवान के मन में एक भाव जगा कि अपनी सुपुत्री जामवंती का इनसे विवाह करें। अतः उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से जामवंती का, अपनी सुपुत्री का विवाह किया। विवाह के समय ही उन्होंने एक सम्यक नाम की एक मणि थी, मणि भी उपहार स्वरूप भेंट की। विवाह के उपरांत अपने राज्य जब श्री कृष्ण जामवंती को लेकर जा रहे थे, जाने के बाद उनके मन में भाव आया कि चूंकि जामवान एक रीछ थे तो उनकी बेटी भी उसी तरह का उनका एक स्वरूप रहेगा, तो लोग वहाँ उपहास ना करें, विशेषकर रुक्मणी जो है उपहास करेगी। इसलिए वो जाने के बाद उन्होंने अपने नगर में, अपने महल में जाकर के ये घोषणा की कि जामवंती किसी को घूंघट नहीं उठाएंगी, क्योंकि उनका रूप इतना तेज है कि उससे लोगों को दिक्कत होगी। तो यही सब चीज़ों को देखते देखते रुक्मणी के मन में स्वाभाविक एक ईर्ष्या जगी कि ऐसी कितनी रूपवती है जिसका लोगों को दर्शन करने के लिए मना कर रहे हैं भगवान। तो उसके मन में जिज्ञासा जगी। तो जैसे ही लोग ज़्यादा आने लगे तो भगवान ने उनको, जामवंती को कहा कि आप अपने कक्ष में जाएं, विश्राम करें। और थोड़ा समय निकाल करके भगवान जैसे ही सम्यक मणि को देखने के लिए गए तो मौका पा करके रुक्मणी ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो जामवंती ने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने अपने भाव में आकर के बड़े मन से आशीर्वाद दिया कि तुम रुक्मणी से भी सुंदर हो, रुक्मणी से भी सुंदर हो। वो आशीर्वाद फलीभूत हो गया और जैसे ही उनका घूंघट उठाया तो सच में वो रुक्मणी से सुंदर। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि मित्रों, जब कोई भी चीज़ भाव से की जाती है तो भगवान उनकी जगह पर बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान की यह लीला सभी को संदेश देती है कि सदैव ईर्ष्या से ऊपर उठ करके अपने आप को भावपूर्ण रखिए, सहज रहिए